केसरी, मैं हूं रवि गोस्वामी। सीधी और लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा के रेलवे रोड पुल के नीचे से। जैसा कि आज भी पुलिस की पूरी टीम यहां मौके पर पहुंची हुई है और आज भी यहां चलानिंग अभियान चलाया गया है। लोगों को मास्क के बारे में अवेयर किया गया है पुलिस द्वारा। पुलिस का जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगातार 3-4 दिन से लगातार पुलिस यहाँ पे मास्क के चालान काट रही है। दोपहर को हमने देखा था दिल्ली चुंगी पुल के नीचे गरोंडा पुलिस ने चालान किए थे और लोगों से हमने बात की तो लोगों का कहना था कि ये सभी पत्रकार बंधु यहाँ पहुँचे हुए हैं इस खबर को लेने के लिए और पुलिस की टीम अब जा रही है। काफ़ी चालान इन्होंने किए हैं। डेली गरोंडा पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए डेली यहाँ चालानिंग अभियान चला रही है और कुछ लोगों का कहना था कि अगर डेली पुलिस ऐसे ही चालान करेगी तो लोग मास्क लगाने लगेंगे। एक अधिकारी हमारे साथ हैं तो कुछ बदलाव आप देख रहे हैं कि लोग? हाँ, कुछ है है इसमें दबाव है। मतलब पता क्या, देख के हमारे प्रशासन को देख के ये लोग चुन्नी ले लेते हैं या मास्क लगा लेते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बदलाव है हल्का सा। ऐसा कि रोज़ अगर पुलिस अगर चालान करेगी तो लोग सुधर सकते हैं। आपको क्या लगता है? चालान का मतलब मेन मुद्दा नहीं है चालान करना। चालान हमें अपनी बीमारी से डरना चाहिए। जो बीमारियाँ हमें वहाँ डर, चालान से कोई वो नहीं है जी। बीमारी से डरना चाहिए। चालान तो होता रहता है, नहीं भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन मेन हमने मास्क लगाना है। हमने बस सुरक्षा मेन है, अपनी भी सुरक्षा अपने हाथ में है हमारी जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा सुरक्षा मेन मुद्दा है, चालान तो एक बहाना है लोगों को अवेयर करने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीधी और लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा के रेलवे रोड पुल के नीचे। यहाँ पे पुलिस की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई थी और आज भी इन्होंने मास्क चेक इन अभियान चलाया। एक और अधिकारी हमारे साथ हैं। तो क्या सर लोगों में अब कुछ फ़र्क पड़ रहा है? हाँ सर, पड़ रहा है फ़र्क सर जी, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब तो कोई भी दिखाई नहीं देता, तकरीबन बहुत ही कम है। मतलब जो दिखाई देता है दिखाई देता है बस, तकरीबन सब ठीक है। लगाते हैं लोग, जेब में रखते थे लेकिन लगाते नहीं, अब लगाते हैं। तो पुलिस का भी उद्देश्य यही है कि सब लगाएं। पुलिस का भी उद्देश्य यही है कि सब लगाएं। इतनी बड़ी बीमारी फैल जाती है, ये लगाएंगे तो ही बचेंगे इससे जी। बिल्कुल। तो पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं बधाई की पात्र है कि जैसा कि इन्होंने अभियान चलाया गया इनके द्वारा तो लोग अवेयर हो रहे हैं। अब लोगों की समझ में आ रही है, भले ही वो चालान के डर से अब मास्क लगा रहे हैं। पत्रकार बंधु गरोंडा के वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि जो ये लोग लापरवाही दिखाते हैं इनको आप क्या कहना चाहेंगे? रवि भाई, इस समय लापरवाही का मतलब है सीधा मौत को निमंत्रण देना। मैं कोई डरावना शब्द नहीं बोल रहा, ना मैं पैनिक फैला रहा हूँ, पर भाई जितने भाई भी इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरी एक पत्रकार होने के नाते हाथ जोड़ के विनती है, नम्र निवेदन है कि वो बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। और मैं तो साफ कहूँगा, यदि ज़रूरी काम नहीं है तो घर से ना निकलें। जिस तरह से अब देखिए सरकार में भी, मैं सरकार की तरफ से भी देख लूँ, आप लोग सब देख रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तो हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। उस नाते लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार का रवैया हमने देख लिया, सरकार ने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। मन की बात का कोई असर नहीं है। सरकार जो है पूरी तरह से, मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है एक पत्रकार होने के नाते कि सरकार का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक है। इस बीमारी को लेकर के, इस महामारी को लेकर के जो एक्शन सरकार को लेना चाहिए था समय के रहते, ये कोई आज कोरोना नहीं आया, पिछला वर्ष लापरवाही में निकाल दिया। उसके बाद इलेक्शन में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और रैलियाँ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि जो समय हमारे पास था, या तो सरकार उस समय ये कहती कि कोरोना जो है इंडिया से समूल रूप से नष्ट हो चुका है,
यदि नहीं तो इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्यों नहीं ये प्रशासन उस समय मुस्तैद दिखाई दिया, अपने अस्पतालों की व्यवस्था ठीक की, समय के रहते जो ऑक्सीजन प्लांट आज लगाए जाने की बात कर रहे हैं उस समय क्यों नहीं लगाए? आज जो एक भी मेरे देश का नागरिक मर रहा है, मैं समझता हूँ सारा दोष जिला प्रशासन का है, सरकार का है, इन मंत्रियों का है। एक पत्रकार होने के नाते बड़े ही संजीदगी के साथ, बड़े ही होश हवास में मैं ये बोल रहा हूँ कि पूर्णतः लापरवाही पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली। सिर्फ वोट बैंक तक राजनीति रह गई है। इस देश के नागरिकों का इस देश में कोई सम्मान नहीं बचा। यानी जो मर रहे हैं इस देश में उनका कोई उनका कोई लेना देना, सरकार का कोई सरोकार नहीं बचता। मतलब तो ये है, विडंबना है कि समय के रहते सरकार ने, इस देश की सरकार ने, हमारे हरियाणा की सरकार ने, या जहाँ जहाँ भी सरकारें, ये प्रदेश सरकारें हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लापरवाही से अगला जो शब्द होता है वो इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए। एक तो लापरवाही होती है, एक होता है जानबूझकर। तो जानबूझकर जो है ये हालात पैदा किए गए हैं, तो सरासर सरकार दोषी है और प्रशासन दोषी है जो आज देश में हमारे देश के नागरिक मर रहे हैं। जी, ये धन्यवाद शर्मा जी। ये थे संजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे घरौंडा से। एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि ये जो लोग लापरवाही मास्क को लेकर बरतते हैं उनको राम राम। तो जो मास्क चेकिंग यहाँ अभियान चल रहा था, पुलिस चालान काट रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं तो ये कहूँगा भाई, मास्क लगाना ज़रूरी है, ज़रूर लगाएं। सुरक्षा अपनी है, किसी का क्या जाएगा। लेकिन जो जिसमें बीमारी फैल रही है, मास्क बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आपसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी सुरक्षा का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों के का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे भाई जो इन्होंने भी जो कोरोना के बारे में जानकारी दी। तो हम सीधी खबर आपको दिखा रहे थे घरौंडा के रेलवे रोड पुल, जो अब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक, इसको सरकार ने बना दिया है। कुछ लोग कमेंट करके हमें कहते हैं कि आप इसको जो नाम इसको नया मिला है वो इसका नाम आप नहीं लेते हैं। तो आज हम आपको बता देना चाहते हैं जो रेलवे रोड का चौक है उसका नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक व द्वार अब हो गया है। तो महाराणा प्रताप चौक हम इसको कह सकते हैं। पुलिस ने आज यहाँ मास्क चेकिंग अभियान के तहत आज दूसरे तीसरे दिन लगातार चालान काटे हैं ताकि पब्लिक इसके बारे में अवेयर हो सके और अपनी भी सुरक्षा करे और दूसरों की भी सुरक्षा करे। आप देखते रहिए सत्य केसरी। मैं हूँ रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।